नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी 3D एनर्जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। अभी आपने हमारा वीडियो ऑलरेडी देख ही लिया है और बहुत सारे लोगों ने देखा और बहुत सारी कमेंट और बुकिंग आना शुरू हो गया है। लेकिन कई सारे लोग बोल रहे हैं कि ये भाई आपने ऑटोमेटिक स्कैनर बनाया और हाउ टू वर्क, मतलब वो वर्क कैसे करेगा, ऑटोमेटिक कैसे स्कैन करेगा, क्योंकि सबको उत्सुकता है कि आज तक हम मशीन पकड़ के चला रहे थे, अभी बिना वो पकड़े स्टैंड पे कैसे काम करेगा, तो उसका तरीका क्या है और वो कैसे काम करेगा, वो आज हम आपको लाइवली वीडियो में आपको दिखाऊंगा और एक डेमो मेरी ही ऑफिस का आपको स्कैनिंग करके दिखाऊंगा। आज हमने दो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। एक जो है हमारा ADS 777 मैक्स 5G स्कैनर है और दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारा 3D एनर्जी ग्लोब। ये 3D एनर्जी ग्लोब क्या है? वो एंटी रेडिएशन ग्लोब है जो जियोपैथिक स्ट्रेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी, IR जितने भी रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल है उसको हार्मोनाइज करेगा, फिल्टर करेगा। ये भी हमने लॉन्च कर दिया है। तो मैं आज इसका और इसका दोनों का वीडियो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं और कैसा बेटर काम करते हैं। और उसका एक टेस्टिंग वीडियो भी है, क्योंकि कोई लोग वो क्या बोलेंगे कि आपने ये आपने ग्लोब बना लिया तो आपने अपने हिसाब से बना लिया। तो इसके लिए मैंने और एक स्कैनर, एक वाइब्रेशन मशीन मंगाया है जो USA से 51,000 का स्कैनर है। तो ये ग्लोब एक्चुअल में कैसे काम करेगा और मशीन के साथ वो कैसा काम करेगा वो भी लाइवली लास्ट में बताऊँगा। तब तक आप पूरा वीडियो देखना कि जो टेस्टिंग है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये ग्लोब एक्चुअली काम कैसे करेगा। तो मैं वो ग्लोब भी आपको निकाल के बाहर बता रहा हूं आपको। ये हमारा ग्लोब है, अभी ये सिल्वर कलर का है, ये गोल्डन कलर का, येलो कलर का आ जाएगा। तो अभी मैं उसको साइड में लगा रहा हूं और ये बॉक्स साइड में रख रहा हूं। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि ये मशीन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन को ऑन करते हैं। एप्लीकेशन जैसे ही ऑन होगी, मैं एप्लीकेशन के ऊपर डिवाइस नॉट कनेक्टेड ऑटो सर्चिंग जब आपको दिखाई देगा तब आपको मशीन चालू करना है। जैसे ही आप मशीन कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमारे सामने एक डिस्प्ले आ गई कि भाई ये हमारी डिस्प्ले कनेक्ट हो गई, मतलब यहाँ ग्रीन लाइट दोनों आ गई। अभी मैं क्या करूँगा, नया क्लाइंट ऐड करूँगा। तो यहाँ से मैं नया क्लाइंट, ये मेरी ऑफिस है तो मैं यहाँ ऑफिस लिख दे रहा हूँ, मेरा ऑफिस। आज विजिट डेट भी लिख सकता हूँ, सिटी भी लिख सकता हूँ और यहाँ कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है। तो मैं ये एग्री करके, क्लाइंट को पूछ के एग्री करके मैं आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट करूँगा। जैसे ही नेक्स्ट करूँगा, मेरे पास यहाँ 37 कैटेगरी जो 5G में है, हमारी टोटल 37 कैटेगरी है। मैक्स में हमारी 31 कैटेगरी आ रही थी और इसमें 37, 6 कैटेगरी, 6 से 7 कैटेगरी ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ हर कैटेगरी का हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो आपको इंतज़ार है कि ऑटोमेटिक कैसे काम करेगा उसका ही मैं आपको अभी पहले डेमो दूंगा। बाकी का वीडियो हम स्टेप बाय स्टेप लेके आएंगे। तो आइए सबसे पहले हम वास्तु चेक करते हैं। और ये मेरी ऑफिस छोटी सी है तो मैं 8 जोन ही चेक करूंगा। ऐसे 16 जोन भी चेक कर सकता हूं, लेकिन मेरी ऑफिस 28 बाई 10 की है तो 8 जोन मैं अभी चेक करूंगा, बाद में 16 जोन भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं 8 जोन पे जा रहा हूँ। 8 जोन पे जा रहा हूँ तो मुझे पहले यहाँ बता रहा है कि आपको GS चेक करना है। अभी पहले क्या था, GS चेक करने के लिए हमको ऑर्डर देके डिवाइस अप एंड डाउन करके हमको चलना पड़ता था। लाइन, यहाँ एक लाइन है, 2 लाइन है, हम एनालिसिस करना पड़ता था। लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे कि कभी कभार अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप आगे पीछे वो लाइन हो सकती थी। तो रेडिएशन आते कहाँ से? तो रेडिएशन अर्थ से ही आते हैं। तो इसके लिए हमने एक डिवाइस बनाया है। इसके साथ ये सेंसर है, ये इसके साथ कनेक्ट आएगा। C टाइप पोर्ट आएगा, उसके साथ एक्स्ट्रा 5G में आपको ये डालना है और ये C टाइप पोर्ट है, उसको आपको ज़मीन पे रखना है। ज़रूरी नहीं आप ये नहीं लगाओगे तो इसके अंदर भी सेंसर है, वो स्कैन करेगा, लेकिन आप लगा दोगे तो आपको एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ेगा। कई जगह पे आप नहीं भी लगा दोगे और ये आप नीचे स्टैंड पे नीचे या किसी टेबल पे भी रख दोगे तो भी ये विदाउट ये काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हार्डवेयर जो है इसके अंदर है। ये सेंसर एडिशनल दिया हुआ है ताकि वो ज़मीन में 200 मीटर तक अंदर जाके रेडिएशन बताए। तो अभी मैं एड ऑन करके उसको मैं ज़मीन पर नीचे डाल रहा हूँ
कि ज़मीन पे मैंने लगा दिया है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ से GS, अभी ये क्या क्या चेक करेगा, तो पहले जो हमारा स्कैनर था उसमें GS1 खाली GS चेक करते थे। GS का मतलब सरफेस पे जो रेडिएशन है, मतलब हमारे ज़मीन के ऊपर के जो रेडिएशन है वही हम चेक करके उसको हार्मोनाइज करते। लेकिन इसके अंदर हमारे पास अच्छे सेंसर थे और डीप वाले सेंसर थे, तो हमने उसके अंदर EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, IR इंफ्रारेड और जो ऊपर से आने वाले जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, तो वो भी ये डिटेक्ट करके हमारे ज़मीन के अंदर से या आजू बाजू से कौन से रेडिएशन आ रहे हैं वो हमको बताएगा। तो मैं यहाँ से बटन क्लिक करूँगा, जैसे ही बटन क्लिक करूँगा तो ये मुझे एरिया पूछेगा। अभी यहाँ एरिया की क्या ज़रूरत है, तो देखो ये सेंसर है, उसको थोड़ी मालूम है कि उसको कितने में चेक करना है, तो उसको हमको बताना पड़ेगा कि ये स्कैनर जहाँ पे, अभी ये स्कैनर कहाँ रखना है आपको। मैंने ऑफिस को ये वीडियो बनाने के लिए अभी स्टूडियो में हूँ तो इसीलिए टेबल पे रखा है। अगर ये मुझे एक्चुअली सेंटर में, नियर बाई सेंटर में रखना है, एकदम कॉर्नर में नहीं रखना है आपको, नियर बाई सेंटर में रखना है, ताकि वो सराउंडिंग कोई भी एनर्जी सराउंडिंग काम करे। तो मुझे उसको बताना है कि मेरा सराउंडिंग एरिया, कारपेट एरिया कितना है, ताकि वो सेंसर की रेंज इतनी ही भेजे। अगर मैं उसको बोलूँगा कि मेरा 300 स्क्वायर फीट ही है तो वो अपना सिग्नल 300 स्क्वायर फीट के अंदर ही रखेगा। लेकिन मैं अगर यहाँ मेरा अगर बिल्डिंग है, अपार्टमेंट में या मेरा फार्म हाउस है, अगर मैं यहाँ 3000 डालूंगा या 4000 डालूंगा तो वो अपना जो सिग्नल है तो उतना लंबा करके वहाँ से वो आपको डिटेक्ट करके बताएगा। लेकिन जो ये मेरी ऑफिस है और मेरी 28x10 की ऑफिस है, तो यहाँ 280 या 300 स्क्वायर फीट अराउंडिंग, ऐसा नहीं कि आपको कैलकुलेशन परफेक्ट करना है, 1 फीट भी आगे पीछे नहीं होगा, आपको नियर बाई आपको वो लेना है कि भाई ये कारपेट एरिया कितना है। अगर आपके पास कारपेट एरिया निकालना नहीं आता है तो आपका जो फ्लैट है उसकी लंबाई और चौड़ाई को गुना कर लो, उसका जो कैलकुलेशन आएगा वो आपका कारपेट एरिया है। तो आपको कारपेट यहाँ एरिया में 280 स्क्वायर फीट में डाल रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा मेरा ये सेंसर एक्टिवेट हो गया और आप यहाँ भी आप देखोगे यहाँ ऑर्डर चालू हो गया। अभी ये स्कैनिंग करके हमको बताएगा कि यहाँ रेडिएशन है कि नहीं है। अभी ये स्कैन हो रहा है ज़मीन के अंदर तक, वो रेडिएशन उसका वेव्स जो भेज रहा है और हमको डिटेक्ट करके ऊपर बताएगा कि आपके यहाँ रेडिएशन है कि नहीं है। तभी देखिए ये यहाँ GS2 फाउंड हो गया, मतलब यहाँ GS2 का मतलब हो गया GS2 EMR IR RF, किसी भी रेडिएशन हो सकता है। ये एक्चुअली वो नहीं, अंदर जितने भी रेडिएशन है उसको कंबाइन कर दिया है कि इसके अंदर ये ज़मीन के अंदर रेडिएशन है, इतने रेडिएशन आपका मुझे ये सिग्नल मिल रहा है। तभी उसको हार्मोनाइज कैसे करना है, तो देखो आगे हम क्या करते थे, हम रोड्स लगाते थे, कई जगह पे कोई क्रिस्टल लगाते, कई जगह कोई यंत्र लगाते, कोई रुद्राक्ष यूज, अलग 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 अलग। लेकिन ये डिजिटली है, हम डिजिटली चेक कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी डिजिटली होना चाहिए कि जो रेडिएशन आ रहा है तो रेडिएशन को हार्मोनाइज कैसे करें। तो इसके लिए हमने स्पेशली ये ग्लोब बनाया है। ग्लोब क्या करेगा, देखो ये रेडिएशन का एक पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न हमको डिस्टर्ब कर रहा है। अगर वो पैटर्न को अगर मैं बैलेंस कर लूँगा, वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लूँगा, मतलब ये लो फ्रीक्वेंसी है जो मेरी पैटर्न को डिस्टर्ब कर रही है, अगर उसको मैं हाई फ्रीक्वेंसी कर लूँगा तो अपना वो पैटर्न चेंज करेगा और मुझे जो हार्मफुल रेडिएशन है उसमें मुझे हार्मोनाइज करेगा और मैं बैलेंस होने लगूँगा। तो मैं यहाँ एक स्विच है, स्विच को ऑन कर देता हूँ कि यहाँ ये मैं स्विच को ऑन कर दिया। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा तो देखो उसने बता दिया कि यहाँ जियोपैथिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन IR रेडियो फ्रीक्वेंसी जो भी कुछ एनर्जी है, ऐसा नहीं कि यही है, जो भी कुछ रेडिएशन है उसको हार्मोनाइज हो गया, लाइन सीधी हो गई, हार्मोनाइज का सिंबल यहाँ पे आ गया। अगर मैं ये बंद कर रहा हूँ, मैं वापस बंद कर दूंगा तो मुझे ये बताएगा कि ये बंद कर दो। अभी भी देखो उसके वेवलेंथ वो पकड़ रहा है। अगर मैं बंद कर दूंगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए जैसे ही बंद कर दिया, देखो उसका वाइब्रेशन अच्छा था तो एक 1.5 मिनट तक वो उसके वाइब्रेशन अच्छे रहे, लेकिन छोड़ दिया। जैसे ही वो उसको वापस वो रेडिएशन मिलने लगे, वो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होने लगी तो उसने वापस बता दिया, मैं वापस यहाँ पे चालू कर दूँ। देखो अभी आप बोलोगे कि चेतन भाई ये तो आपका डिवाइस है, आपका ये मशीन है, तो आपने कुछ किया होगा या ये किस पद्धति से चलता है, क्या इसके अंदर आपने डाला हुआ है जो ये हार्मोनाइज करेगा। तो इसको भी हम प्रूव करेंगे, कि एक्चुअल कैसे काम करता है और ये काम करने लायक है कि नहीं है।
ये लेने लायक है कि नहीं ले, वो भी हम देखेंगे ये मशीन के जरिए। ये यूएसए स्टैंडर्ड मशीन है, ये एक वाइब्रेशन स्कैनर है। हम ये इसके साथ और मशीन के साथ दोनों के साथ जुड़ेंगे और उसकी इमेज रेडिएशन की क्या पैटर्न बन रही है और ये जियोपैथिक उसकी पैटर्न को कैसे तोड़ के नया बना रहा है, वो भी इसका लाइवली डेमो आज ही लास्ट में आपको बताऊंगा। तो स्किप मत करना ताकि आपको मालूम पड़े कि एक्चुअली ये गोप की वैल्यू क्या है और ये काम कैसे करती है, साइंटिफिक तरीके से ये कैसे काम करती है। ये वाइब्रेशन जो मशीन है उसकी 500 हर्ट्ज तक की कैपेसिटी है, इससे बड़ा भी मशीन आता है लेकिन इंपोर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम है, तो मैंने एक अभी छोटा सा अभी मशीन मैंने डेमोस्ट्रेशन के लिए मंगाया है। इसके ऊपर मैं आपको डेमो दूंगा लास्ट में। अभी यहाँ पे मेरा जो जियोपैथिक है हार्मोनाइज हो गया है, ग्लोब मेरा चालू है। ग्लोब बैटरी से भी चलता है और चार्जिंग भी आएगा, इसके अंदर चार्जिंग पॉइंट भी है। तो आपको ये ग्लोब कहाँ रखना है, तो आपको ये ग्लोब घर के कोई भी कोने में, कोई भी शो पीस के अंदर, कबाड़ में, कॉर्नर में, कहीं भी इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि इसको ज़मीन में गाड़ना है, किसी को दिखना नहीं चाहिए। आप उसको कहीं पे, आप उसको टेबल पे सजा के भी रख सकते हो, आप कॉर्नर में भी लगा सकते हो, आप उसको ऊपर के साइड भी लगा सकते हो। कबाड़ के अंदर रखना है, कबाड़ के अंदर, सोफे के नीचे रखना है, सोफे के नीचे स्ट्रॉन्ग है वो। ये एक ऑफिस के अंदर खाली एक ही काफ़ी है। अगर बड़ा बंगलो होगा तो आपको शायद 2 की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है, उसका जो एरिया है वो भी बहुत अच्छा है। 50 फीट में 50 फीट का वो एरिया कवर करेगा। मतलब अगर ये ग्लोब में यहाँ रखा हो तो यहाँ से 50 फुट, यहाँ से 50 फुट, यहाँ से 50 फुट, यहाँ सराउंडिंग 50 स्क्वायर फीट का एरिया जो है वो कवर कर लेगा। मतलब अगर मेरा 1 BHK का फ्लैट है या 2 BHK का फ्लैट है तो मुझे ये एक ही ग्लोब लगेगा। मेरा एक ऑफिस है ये 300 स्क्वायर फीट का, तो मुझे एक ही ग्लोब लगेगा क्योंकि 400 500-600 स्क्वायर फीट तो ये कवर कर लेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है ये 3 BHK है, ये बंगलो है, तो आप वहाँ चेक करके 2 लगा सकते हो। मेरे हिसाब से 2 इनफ हो गया। बड़ी फैक्ट्री या बड़ी कुछ होगी प्रॉपर्टी तो वो उसको आप उसको अलाइन करके, वो कहाँ तक रेडिएशन सिग्नल है, वहाँ जहाँ खत्म हो गए वहाँ दूसरा एक ग्लोब ये रख के भी ऐसा अलाइन करोगे। ऐसी बड़ा काम भी एक लाइव हम घर का भी वास्तु आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे रखना है, वो भी हमको बताएंगे। अभी ये मेरे ऑफिस के अंदर एक ही काफ़ी है, मुझे यहाँ कोई रोड नहीं रखना है, कोई कटिंग नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। मतलब ऑल प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन। और कैसे काम करेगा वो लास्ट में हम देखेंगे। अभी मैं उसको साइड में कर रहा हूँ और यहाँ नेक्स्ट जा रहा हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट जा रहा हूँ। तो जैसे ही नेक्स्ट जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ एक कैमरा खुल गया। कैमरा किस लिए कि भाई आपका ये ऑफिस का प्लान कहाँ है। तो मैंने ऑलरेडी मेरा प्लान बना के रखा हुआ है। तो ये मेरा प्लान है और मैंने डिग्री भी ले ली है कि मेरी डिग्री जो है 335 डिग्री नॉर्थ है, थोड़ा टिल है मेरा विदिशा जैसे ही है, लेकिन ये तो मैंने प्लान ली। तो ये प्लान का क्या करना है, सबसे पहले मैं इसका फ़ोटो खींच लूँगा। तो मैंने यहाँ फ़ोटो खींच लिया पहले। ये फ़ोटो खींच लिया है मैंने। अभी फ़ोटो खींच के मैं उसको अलाइन करूँगा नॉर्थ को। तो मैं उसको जूम भी कर सकता हूँ, मैं उसको घुमाऊँगा मेरा नॉर्थ के साथ, मैं उसको अलाइन करूँगा। तो मेरा ये 335 पे मेरा एग्जैक्टली यहाँ सेट हो गया। तो ये मेरा 16 जोन ऑटोमेटिकली बन के आ जाए। पहले हमको ड्रॉ करना पड़ता था ये कौन से जोन में क्या है, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ऑटोमेटिकली हो गया। अभी सबसे पहले मैं यहाँ डिफ़ाइन करूँगा कि मेरा दरवाज़ा है वो कौन सा नंबर का है, वो दरवाज़ा मैं यहाँ डिफ़ाइन करूँगा। 21 और 20 दोनों में डोर आता है, तो 20 में ज़्यादा आता है, तो 20 नंबर के डोर पे मैं इसको ये जो पॉइंट है उसको 21 और 22 दोनों है, तो मैं 20 को ही अभी सिलेक्ट करूँगा क्योंकि इसमें ज़्यादा हिस्सा आ रहा है। तो मैं 20 को मैंने डोर यहाँ लिख गया, सिलेक्ट डोर, और उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। अभी यहाँ 16 जोन ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गए हैं। अभी ये मुझे पूछ रहा है कि आपके ऑफिस में टॉयलेट है या नहीं है। तो हाँ जी हाँ, मेरे टॉयलेट है, ईस्ट में टॉयलेट है, पीछे के साइड मेरा टॉयलेट है। टॉयलेट मैंने सिलेक्ट कर लिया, एक टॉयलेट है मेरा, इसमें टॉयलेट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ टॉयलेट है, सिलेक्ट में कर लिया। एक ही टॉयलेट है, मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही आगे बढ़ूँगा तो ये पूछ रहा है आपके पास किचन, ये ऑफिस में किचन है। अगर ये मेरा घर होता तो मैं किचन होता, लेकिन अभी ये छोटा ऑफिस है, मैंने यहाँ किचन नहीं बनाया, तो मैं उसको नेक्स्ट कर रहा हूँ, मैं पास कर रहा हूँ कि भाई नहीं किचन नहीं है। अगर होता तो मैं यहाँ से किचन भी सिलेक्ट कर सकता था कि कौन से एरिया में मेरे किचन है, कहाँ पे है, मैं यहाँ से सिलेक्ट करके उसको आगे बढ़, लेकिन मेरे पास किचन नहीं है तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ और नेक्स्ट करके मैं आगे जा रहा हूँ। यहाँ पूछे कि आपके ये घर में बेडरूम है, बेड है, तो बेड की पोजीशन कहाँ पे। ऑलरेडी ये मेरा ऑफिस है तो बेड का सवाल नहीं, बेड यहाँ पे नहीं है, तो मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये घर होता तो मेरा बेड की पोजीशन भी मैं यहाँ पे देख सकता था, लेकिन मेरा बेड नहीं है तो मैं इसको भी नेक्स्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ।
ये मुझे पूछ रहा है आपके भाई ऑफिस में आने के लिए कोई स्टेयरकेस है, आपके बंगलों में स्टेयरकेस है या आपके फ्लैट में स्टेयरकेस है। तो मेरे ऑफिस के लिए एक ही बिल्डिंग का स्टेयरकेस है, तो मेरे ऑफिस में कोई स्टेयर नहीं है, तो उसको भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये मेरा घर होता, बंगलो होता और कहीं से स्टेयर होता, साउथ में होता, वेस्ट में होता, नॉर्थ में होगा, तो मैं यहाँ भी ये सिलेक्ट कर सकता था, और लेकिन नहीं है तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये मेरा घर होता तो स्टेयर भी सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन स्टेयर नहीं है तो मैं नीचे चला गया। जैसे ही नीचे चला मैं गया तो मेरे पास 8 जोन का यहाँ पे कंप्लीटली एक ड्रॉ बन के आ गया है। अभी यहाँ से 5G का कारनामा स्टार्ट होता है। ऑलरेडी सेंसर मेरा नीचे है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ बीच में सेंटर में ऑटो स्कैन करके लिखा है, ऑटो स्कैन करके लिखा, मुझे उसके पर खाली 1 क्लिक करना है। अभी जैसे ही मैं 1 क्लिक करूँगा तो ये भी मुझे पूछ रहा है कि भाई आपको वास्तु तो चेक करना है, लेकिन कितना एरिया का चेक करना है। तो आप बोलोगे पीछे जीएस में चेक किया था, जीएस में तो आपने स्क्वायर फीट डाले थे, तो यहाँ डालने की क्या ज़रूरत है। कभी कभार हम कड़ी फार्म हाउस पे जाते हैं, तो फार्म हाउस का जो बाहर का एरिया है वो 10,000 फुट या 5,000 स्क्वायर फीट हो सके, तो जियोपैटिक हमको पूरा प्लाट का करना पड़ेगा। लेकिन वास्तु वहाँ कॉर्नर पे एक समझ लो 50 बाई 50 का बंगलो होगा, तो वास्तु उसका अलग हो गया। तो यहाँ शायद कई जगह पे डिफरेंस आ सकता है, तो यहाँ भी हमने स्क्वायर फीट बताया, लेकिन मेरा यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। 280 स्क्वायर फीट है, 280 करके मैंने ओके कर लिया। जैसे ही ओके करूँगा ये ऑटो स्कैन यहाँ पे स्कैनिंग करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज आना शुरू कर गया, आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ भी परसेंटेज यहाँ शुरू हो गया है। और ऑटोमेटिकली स्कैन करना है, कोई भी चीज़ को आपको पकड़ना नहीं है, सेंसर को भी हिलाना नहीं है। और आपके घर के नियर बाई सेंटर में, ऐसा नहीं कि आपको पॉइंट पे ही मशीन रखना है, नियर बाई सेंटर में, ताकि वो अपने रेडियंस में सिग्नल भेज के उसको वो कवर कर सके। तो ये पूरा, और ये मैं वापस बोल रहा हूँ, ये ओरा स्कैनर है, एनर्जी स्कैनर है। ये आपका जो ट्रेडिशनल वास्तु है कि ये किचन कहाँ पे है वो नहीं देख रहा है, ये देख रहा है कि आपके घर में कौन कौन सी एनर्जी कितनी है और कितनी होनी चाहिए और कितनी मिसिंग है। वो एनर्जी का डेटा दे रहा है कि आपके घर में इतनी ही एनर्जी है और इतनी मिसिंग है, उसका आपको रेमेडी करना पड़ेगा। नॉर्थ ऑलरेडी चेक हो चुका है। नेक्स्ट आपको कोई भी बटन नहीं दबाना है, नॉर्थ ईस्ट में चला गया है, उसका भी वो ऑटोमेटिकली स्कैन करके अभी बताएगा। स्कैन करने में ज़रूरी नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो अपना डेटा ले रहा है। उसको डेटा लेने में 1 मिनट भी हो सकती है, 2 मिनट भी हो सकती है, 3 मिनट भी हो सकती है। ऑल ओवर 5 से 10 मिनट के रेडियंस में वो पूरा स्कैनिंग करके आपको कंप्लीटली रिपोर्ट आपको दे देगा। तब तक आपको वेट करना है, शांति से बैठना है। जब आप ये स्कैन कर रहे हो तो उनको बोलो कि उनके घर में कोई बड़ा मशीन, जनरेटर हो या कुछ वॉशिंग मशीन है, जो वाइब्रेशन जो डिस्टर्ब करे, जो वाइब्रेशन मोटर से वो बंद करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ताकि उसका ज़्यादा, नहीं तो अगर वो मोटर वहाँ पे चल रही है तो उसका भी वाइब्रेशन वो कैच करके डिस्टर्ब, वो डायरेक्शन को डिस्टर्ब बता सकता है। तो जब भी आप चेक करो उनके घर में कोई हैवी मोटर जो वाइब्रेशन कर रही है वो मोटर नहीं चलनी चाहिए, वो एक बार आप देख लो। ऑटोमेटिकली स्कैन कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट स्कैन कर लिया है, ईस्ट स्कैन कर रहा है वो। जो जो वेवलेंथ को चेक कर रहा है वो सिग्नल वो छोड़ के ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा। जब भी आप किसी का ऑटोमेटिक वास्तु चेक करते हो तो हो सके तो आपके पास एक ग्लोब ऐसा है तो आप एक डेमो में रखिए और वहाँ जाके एक बार चालू करके अगर वाइब्रेशन वहाँ हार्मोनाइज होगा तो आपको और ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी वहाँ पे। तो हो सके तो आपके पास, जब आपके पास अगर 5G स्कैनर है या डिजिटल स्कैनर है तो आपके पास कंपलसरी एक ग्लोब होना चाहिए मेरे हिसाब से। ताकि पहले क्या करे, पहले जो नीचे का रेडिएशन है उसको ही उसने शांत कर दिया, वही वाइब्रेशन शांत कर लिया ताकि वो वास्तु को अच्छी तरह से एनालाइज कर पाए। नहीं तो आप जियोपैथिक आपने हार्मोनाइज नहीं किया और आप चेक कर रहे हो तो वहाँ आपको जो स्कैनिंग है, क्योंकि ऑलरेडी ज़मीन से रेडिएशन आ रहा है तो जहाँ रेडिएशन ज़्यादा होंगे वो डायरेक्शन आपको डिस्टर्ब भी बता सकता है। तो हो सके आप पहले रोड से या आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उससे भी आप जियोपैथिक को हार्मोनाइज करके उसके बाद स्कैनिंग करेंगे तो और बेटर और अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
ऑलरेडी यहाँ पे 6 से ज़्यादा डायरेक्शन यहाँ पे चेक हो चुके हैं और हमको मिनिमम मेरे हिसाब से 2 या 3 मिनट लगा है। सात डायरेक्शन हो चुका है अभी तक। आठवां डायरेक्शन शुरू हो गया, लास्ट डायरेक्शन है, लास्ट डायरेक्शन चेक करें। जो परसेंटेज आपको यहाँ दिखेंगे वो परसेंटेज आपको लाइवली यहाँ भी आपको देखते रहेंगे और आपको ये नियर बाई सेंटर में रखना है। वापस मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी डेमो बना रहा हूँ इसीलिए मैंने ये टेबल पे रखा है, लेकिन आप हो सके किसी भी घर में जाइए तो एक छोटा सा टेबल लेके या आप फ्लोर पे भी रख सकते हैं। आप ज़मीन के ऊपर भी स्टैंड से लग टेबल नहीं होगा तो आप उसको ज़मीन से लगते भी आप रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप रखा होगा तो मशीन को ऐसे ही स्टैंड पे रखेगा, ऐसे उल्टा के ऐसे मशीन को ऐसे लेटा के नहीं रखना है, आपको मशीन को सीधा ही रखना है। जैसे ही हो जाएगा यहाँ ऑटोमेटिकली व्यू रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट भी हो चुका है। अभी आपको ये रिपोर्ट देखना है या बाहर निकलना है तो मुझे ये रिपोर्ट अभी देखना है, इसलिए मैं व्यू रिपोर्ट करूँगा। जैसे ही व्यू रिपोर्ट निकालूंगा, फर्स्ट पेज देखो ये टैबलेट मेरा है, ये एप्लीकेशन मेरा है, इसके अंदर डेटा जो है वो मेरा है। आपके पास आपका टैबलेट आपका एप्लीकेशन होगा तो आपके अंदर जो आपका फ़ोटो, आपका कंपनी का नेम, आपका डिटेल जो कुछ आप डालोगे, आपका प्राइस वास्तु चेक का जो कुछ डालोगे वो आपका ही रहेगा। अभी ये मैं वास्तु यहाँ उसने पूरा एनालिसिस कर दिया है कि यहाँ मेरा 2 डायरेक्शन डिस्टर्ब है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट मेरे डिस्टर्ब है, परसेंटेज में यहाँ पे आ गए। और एक एक डायरेक्शन के यहाँ पे उसने डोर बता दिया है कि आपका पुष्पदन का 20 नंबर का है तो बहुत ही अच्छा, W4 का है दरवाज़ा तो अच्छा है प्रवेश द्वार, ये उसने पॉजिटिव बताया। आपका टॉयलेट ईस्ट में है, जो नेगेटिव टॉयलेट है इसके लिए आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट रिपोर्ट में मैंने किचन यहाँ सिलेक्ट नहीं किया था इसीलिए नो सिलेक्ट आया। यहाँ पे स्टेयरकेस नहीं है, सिलेक्ट नहीं किया, नो सिलेक्ट आ गया। मेरे इसमें कोई भी बेडरूम नहीं है तो नो सिलेक्शन आएगा, क्योंकि मैंने अगर आप सिलेक्ट करते तो इसका भी यहाँ पे आ जाता कि भाई ये इसका क्या इम्पैक्ट है आपके या जीवन में। अभी एक एक पर्सनल जोन का अभी मैंने हिंदी रिपोर्ट सिलेक्ट किया इसीलिए हिंदी में आ रहा है, गुजराती में भी आएगा, मराठी में भी आएगा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और इंग्लिश 7 लैंग्वेज में मैं जो सिलेक्ट करूँगा वही लैंग्वेज में आएगा। अभी एक पार्ट बाय पार्ट एक एक इसका यहाँ प्रिडिक्शन लिखा हुआ है कि भाई इसका एनर्जी कम है, ज़्यादा है तो उसकी इम्पैक्ट आपके जीवन में क्या रहेगी, ये पूरा है। लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पे उसका रिकमेंडेशन क्या आया। तो यहाँ रिकमेंडेशन आया कि भाई आपको टॉयलेट ईस्ट का एक कैप्सूल लगाना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का आपको ग्लोब, यहाँ हमने डायरेक्शन का ग्लोब भी बनाया है और डायरेक्शन रोड भी है, या आपके पास जो रेमेडी है वो भी आप लगा सकते हो। और नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आपको एनहांस करना है। और यहाँ पे नीचे प्रेडिक्शन आ गया। पहले हम क्लाइंट को बोलते रहे भाई किचन आपका यहाँ होना चाहिए, लेकिन कहाँ आपके घर में कहाँ कहाँ किचन होगा, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमने 16 जोन का बनाया हुआ है कि 16 जोन में कौन से जोन में आपका किचन होगा तो इम्पैक्ट क्या रहेगा। 16 जोन में एक स्टेयरकेस रहेगी तो इसका इम्पैक्ट आपके जीवन में क्या रहेगा। 16 जोन में आपका अगर बेडरूम आ रहा है, बेड आ रहा है, पर्टिकुलर बेडरूम नहीं, यहाँ बेड कहाँ आ रहा है तो उसके इम्पैक्ट क्या रहेगी, बेड एक्चुअल कहाँ होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए वो भी आएगा। और जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में हिंदी में थोड़ा यहाँ डिक्लेमर आ जाएगा कि जियोपैथिक स्ट्रेस क्या हार्मफुल है, WHO क्या बोलता है। तो एक पूरा एक रिपोर्ट आपका लगभग 21 पेज का पूरा यहाँ पे रिपोर्ट आपका आ जाएगा। अगर ये रिपोर्ट आपको किसी को सेंड करना है तो आपको यहाँ सेंड फाइल आएगी, सेंड फाइल से आपको व्हाट्सअप के जरिए, ईमेल के जरिए या गूगल ड्राइव के जरिए आप किसी को भी भेज सकते हो। मेरे पास व्हाट्सअप है, मैं व्हाट्सअप सिलेक्ट करके किसी का
जो मेरे क्लाइंट है अगर नंबर ऐड होगा या नंबर ऐड करके मैं उसको क्लाइंट को मैं वापस यहाँ पे भेज सकता हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भेज दिया, मैंने ये रिपोर्ट भेज दिया, तो ये रिपोर्ट मेरा कंप्लीटली मेरा रिपोर्ट आ गया यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने ये रिपोर्ट कंप्लीट कर दिया तो यहाँ ऑफिस के सामने रख के आ गया रेमेडी अलाइन सेंसर। अभी इसका क्या काम है, देखो ये जो सेंसर है, ये जो सेंसर है उसने क्या स्कैन किया, उसने स्कैन किया कि यहाँ आपकी एनर्जी कैसी है। वो आपकी आर्टिफिशियल रेमेडी, आप जेमस्टोन डाल रहे हो, रोड डाल रहे हो, वो नहीं चेक किया। उसको जो कॉस्मिक एनर्जी, टेलरिक जो एनर्जी है उसने चेक किया। अभी यहाँ पे दूसरा सेंसर काम करेगा, यहाँ उसके अंदर और दूसरा सेंसर लगा है, वो आपकी आर्टिफिशियल रेमेडी है। मतलब आप कुछ रोड लगाओगे, आप जेमस्टोन लगाओगे, आप रुद्राक्षा लगाओगे, आप ग्लोब करोगे, जो भी आपको लगाना है वो आपके हिसाब से यहाँ लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको अपनी रेमेडी, यही रेमेडी लगानी है, लेकिन आप लगा भी सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेकिन रेमेडी करते वक्त कई लोग क्या करते हैं, रेमेडी करते वक्त वापस नई एंट्री करके, देखो वो जब नई एंट्री आप करोगे ना तो वापस जो वो सेंसर काम करेगा ना नई एंट्री में, तो वो वाली कॉस्मिक एनर्जी ही स्कैन करेगा, वो आपकी रेमेडी को स्कैन नहीं करेगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल, वो हम जनरेट कर रहे हैं, किसी चीज को हम जनरेट कर रहे हैं, तो उसका सेंसर इसमें अलग से काम करेगा। तो उसका सेंसर का बटन कहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखा है रेमेडी अलाइन सेंसर, ये लिखा। तो आप जब उसके ऊपर जाओगे तभी ये आपकी रेमेडी को स्कैन करके अलाइन करेगा। अगर वो आप अलाइन नहीं करोगे तो आपका, अगर वो रोड आपका अलाइन नहीं हुआ, वो रेमेडी अलाइन नहीं हुआ, पर्टिकुलर जगह पे नहीं आएगा, तो उसको आपका परफेक्ट रिपोर्ट आपका नहीं बनेगा। तो कंपलसरी जब भी आप रेमेडी लगा रहे हो, कोई भी रेमेडी हो सकती है, आप अपनी जो भी रेमेडी है लगा सकते हो, लेकिन रेमेडी अलाइन में ही जाइए तो ही वो सेंसर एक्टिवेट होगा, तो ही वो आर्टिफिशियल, मतलब आर्टिफिशियल ही हो गया कि हम जेमस्टोन डाल रहे हैं, रुद्राक्ष डाल रहे हैं, तो उसकी जो एनर्जी अलग है, एक कॉस्मिक की एनर्जी एक वेव्स में होती है, उसकी जो एनर्जी है वो भी कुछ अलग होती है, तो उसको डिटेक्ट करने का सेंसर अलग है। तो आपको रेमेडी अलाइन सेंसर में जाके ही रेमेडी को अलाइन करना है, उसके बाद ही रिपोर्ट सबमिट करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अभी जैसे ही मैं ये करूंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे रेगुलर रेमेडी और यहाँ पे एडवांस रेमेडी। अभी यहाँ पे ये क्या कारण है, यहाँ दो रेमेडी मैंने क्यों दी हुई है, तो यहाँ रेगुलर रेमेडी का मतलब होता है आप डायरेक्शन रोड जो हम यूज़ करते हैं, डायरेक्शन रोड यूज़ कर रहे हो, आप जेमस्टोन यूज़ कर रहे हो, आप कुछ अपनी रेमेडी यूज़ कर रहे हो, आप स्पाइरल यूज़ कर रहे हो, रुद्राक्षा यूज़ कर रहे हो, कोई धातु यूज़ कर रहे हो। अगर कोई आप दूसरी ऐसी नॉर्मल रेगुलर रेमेडी यूज़ करते हो तो आपको रेगुलर में जाना है। और अगर आप ग्लोब, हमने हर डायरेक्शन के भी अलग अलग ग्लोब बनाए हैं, वो भी आपको थोड़े टाइम में इंट्रोड्यूस करूंगा। हर एक डायरेक्शन के हिसाब से, डायरेक्शन की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, कलर के हिसाब से, जेमस्टोन के हिसाब से अलग अलग हमने उसका ग्लोब बनाया हुआ है। अभी मेरे पास ऑप्शन आ गए रेगुलर रेमेडी और 3D एडवांस रेमेडी। तो अगर मैं रेगुलर रेमेडी में जाऊंगा तो मुझे वापस जो यहाँ पे हमने यहाँ पे बताया 75 के नीचे, 75% के नीचे जो आएगा उसका हमको रेमेडी करना पड़ेगा। तो हमको रिकमेंडेशन मिला है कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की आपको यहाँ पे प्रोडक्ट या रेमेडी करनी पड़ेगी। तो मैं पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट पे जाऊँगा तो मैं उसको अलाइन करूँगा या ग्लोब लगाऊँगा। तो मैं, अगर मुझे ग्लोब यूज़ करना है तो मैं एडवांस पे चला जाऊँगा, तो यहाँ पे ये एडवांस का स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो मैं एडवांस भी चेक करूंगा। अभी रेमेडी कैसे करना है, कैसा अलाइन करना है, वो नेक्स्ट पार्ट का वीडियो है, क्योंकि वो बहुत लंबा, ऑलरेडी आधे घंटे के ऊपर हमारा वीडियो हो चुका है। तो रेमेडी का वीडियो हम बाद में बनाएंगे। अभी ये ग्लोब, ऑलरेडी हमने ग्लोब इंट्रोड्यूस किया है, तो ये ग्लोब, ये मशीन कैसे काम करता है वो भी मैं आपको अभी लाइवली यहाँ पे बताऊँगा कि ये ग्लोब कैसे काम करता है। मैं आपको बताऊंगा ये ग्लोब और हार्मोनाइज, हमको जियोपैथिक स्टेज से हार्मोनाइज कैसे करेगा। सबसे पहले हम रेडिएशन की बात करते हैं, रेडिएशन हमको कैसे इफेक्ट करता है। तो हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, मूलाधार चक्र से लेके क्राउन चक्र तक। तो जो मूलाधार चक्र की फ्रीक्वेंसी 350 हर्ट्ज से 700 प्लस हर्ट्ज के बीच में जो हमारे चक्रास है वो काम करते हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा शरीर है उसकी जो कैपेबिलिटी है वो 350 हर्ट्ज से 700 प्लस 700 या 800 हर्ट्ज तक अगर हमको वो फ्रीक्वेंसी मिल रही है तो अच्छी है। जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी हम स्पिरिचुअल और हेल्दी बनते जाएंगे। अगर वो फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो हम बीमार होते जाएंगे
या हमको बीमारी या बड़ी डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कहां से हमको बीमारी होगी? अगर हमारा मूलाधार चक्र 350 हर्ट्ज है, 350 हर्ट्ज के नीचे फ्रीक्वेंसी अगर डाउन गई, जैसे ही फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई, वेवलेंथ हैवी हो गई, ऑटोमेटिकली हमारे चक्र डिस्टर्ब होने लगेंगे। तो जब भी हम ऐसे जियोपैथिक स्ट्रेस में या ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आ जाते हैं, तो सबसे पहले वो हमारे मूलाधार चक्रों के इफेक्ट करता है, उसके बाद ऊपर के चक्र को हमको इफेक्ट करना शुरू हो जाता है। इसकी कैपेसिटी 500 हर्ट्ज की है। तो कैसे काम कर रहा है, तो पहले हम यहाँ देखेंगे IR की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो इसके लिए हमने मशीन के अंदर एक वायर यहाँ पे अभी टेम्पररी लगाया है, हम बता सके आपको कि उसकी पैटर्न क्या बन रही है। एक नया क्लाइंट को मैं अभी ऐड कर रहा हूँ टेम्पररी, एग्री करके मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं वास्तु पे जा रहा हूँ और वास्तु पे मैंने IR की फ्रीक्वेंसी यहाँ स्टार्ट की। तो IR की फ्रीक्वेंसी क्या है पहले मैं, तो ऑलरेडी वाइब्रेशन मशीन आप देखो साउंड कर रहा है और उसका वाइब्रेटिंग भी हो गया। अभी इसकी वाइब्रेशन की पैटर्न क्या बना रही है, ये नमक है, ये नमक से मुझे मालूम पड़ेगा कि ये पैटर्न क्या बना रही है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये पैटर्न क्या बना रही है, एक राउंड पैटर्न बना रही है। तो ये, और आपने देखा होगा कि जो मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, उसकी कुछ पैटर्न बन रही है, एक पंखड़ी बन रही है। तो यहाँ ये पंखड़ी को क्या कर रहा है, वो तोड़ रहा है, वो पंखड़ी को एक तोड़ रहा है। तो मैं अभी क्या करूंगा, यहाँ ग्लोब को कनेक्ट करूंगा। अभी इसका मैं ये कम निकाल दे रहा हूँ उसका। अभी मैं यहाँ ग्लोब स्टार्ट कर रहा हूँ और ग्लोब को मैं यहाँ दूसरे वाइब्रेशन मीटर के साथ कर दूंगा। और जैसे मेरा ये ग्लोब चालू है मेरा, और ये ग्लोब की फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है वो देखिए। तो ये ग्लोब बन रहा है। ग्लोब क्या कर रहा है, जो जियोपैथिक की फ्रीक्वेंसी नीचे 100, 200, 150 फ्रीक्वेंसी है, उसको वो ऊपर की तरफ उसकी वाइब्रेशन को कम करे, तो उसकी वेवलेंथ को बढ़ा रहा है। तो आप देखिए 4 पंखड़ी बन रही है। तो आपने देखा होगा मूलाधार चक्र की फ्रीक्वेंसी 350, 380 या 400 हर्ट्ज के आजू बाजू है, तो उसकी कितनी पंखड़ी बन रही है, तो 1, 2, 3, 4। आप गूगल पे सर्च करना मूलाधार चक्र, तो आपको 4 पंखड़ी का एक पैटर्न बनेगा। देखो पंखड़ी तो हमने हमारे हिसाब से बनाया, एक्चुअली वो वाइब्रेशन है कि ये वाइब्रेशन है। तो देखो अभी ये मूलाधार चक्रों में अभी जैसे ही मैं ये ग्लोब बंद कर रहा हूं, मैंने ग्लोब बंद कर दिया और मैंने यहाँ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी स्टार्ट कर दी। अगर ये मैंने बंद कर दिया तो ये क्या करेगा, उसको देखो ये क्या करेगा, ये पूरी पैटर्न को तोड़ दिया, पूरी पैटर्न को तोड़ दिया। यहाँ पे वो कोई पैटर्न नहीं बना रहा है, वो पैटर्न को वापस राउंड अप कर दिया। वो पैटर्न जो पंखड़ी बन रही थी, यहाँ 4 पंखड़ी बन रही थी, वो पंखड़ी को उसने तोड़ दिया पूरी, यहाँ से तो गलत तरीके से उसने तोड़ दिया। लेकिन अगर ये ऐसा हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे ये रेडिएशन मेरे पास आ रहा है, मतलब अगर मैं ये रेडिएशन के आजू बाजू हूँ, तो ये क्या करेगा, मेरे चक्र उसको डिस्टर्ब कर रहा है। नीचे का चक्र, उसके ऊपर का सब चक्र हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब अनहेल्दी या हमारे में फियर आने लगेगा, डर। देखो सबसे पहले मूलाधार चक्र डिस्टर्ब होता है, इसीलिए जब भी हम ऐसे हॉन्टेड जगह पे और ऐसी जगह पे आते हैं तो हमको फियर, डर होना, हमारे पीछे कोई है कि नहीं है, हमें तुरंत वो डर पैदा हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं ये ग्लोब उसको कनेक्ट कर रहा हूं, मैं इसको जैसे ही ग्लोब कर दूंगा, अगर मैंने ये ग्लोब मेरे घर में है या मेरी ऑफिस में है या मेरे साथ है या मैं सो रहा हूं वहां पे होगा, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अपनी एक पैटर्न बना लेगी। ये नमक में ऐसे ही डाल रहा हूं, ये देखो मस्त 4 पंखड़ी की पैटर्न यहां पे बन गई। और जैसे ही यहाँ पे मैं वापस IR कनेक्ट कर रहा हूं, जैसे मैं IR कनेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो ये पूरी पैटर्न को पूरी डिस्टर्ब कर रहा है, तोड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके घर में रेडिएशन है, वो आपकी पैटर्न को तोड़ रहा है। मतलब आज तक हम मुंह से बता रहे थे कि आपके घर में रेडिएशन है, तो रेडिएशन क्या करेगा, तो आप ऐसा बता रहे हैं कि भाई आपके घर में अगर रेडिएशन है तो आपका मूलाधार चक्र वीक करेगा, आपको ये करेगा, आपको फियर आएगा, डर आएगा, आपको तकलीफ होगी, आपको हेल्थ डिसीज होंगे, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम आएगा। तो अगर ये ग्लोब आपके पास होगा,
आप जहां सो रहे हो या आपके हॉल में एक रखो, या आप जहां सो रहे हो वहां पे अगर ये रखोगे तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी डाउन करेगा उसका पैटर्न को, और ये एक पैटर्न बना रहा है, समझो यहाँ एक पैटर्न बन रही है और पैटर्न के पास मैं बैठा हूं तो ये मेरे वाइब्रेशन मिल रहा है और मेरी पैटर्न को भी वो 4 पंखुड़ी में मूलाधार चक्र से ऊपर ले जाए। जैसे ही मूलाधार चक्र बैलेंस होगा उसके ऊपर का स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हार्ट चक्र और ऐसे करके मेरे 7 चक्र बैलेंस होने लगेंगे। तो ये ग्लोब ये काम करता है एकदम साइंटिफिक तरीके से। अगर इसकी जगह मैं आपको कोई दूसरा कुछ देता तो वो प्रूफ नहीं कर सकता था, ये लाइवली प्रूफ है। मतलब ये होगा, ये 100% प्रूवन है कि इसके अंदर से वाइब्रेशन निकल रहा है और एक 100% वो पैटर्न बना रहा है। और मशीन भी यहाँ एक प्रूफ और हो गया है ये मशीन से कि मशीन भी वो फ्रीक्वेंसी छोड़ रही है और उसको स्कैन करके बता रही है कि यहाँ रेडिएशन है, लेकिन जैसे ही वहां पे मैं ग्लोब ऑन कर दूंगा, जैसे ही वहां पे ग्लोब ऑन कर लूंगा वो वाइब्रेशन की पैटर्न को तोड़ रहा है। मतलब आपके यहाँ रेडिएशन है तो ये एक पैटर्न अपनी पैटर्न बन के आपको वो बैलेंस कर रहा है। अगर ये ग्लोब कैसे यूज करना है तो आपको कंटिन्यू आपके हॉल में या बेडरूम में या आपकी ऑफिस में कंटिन्यू चालू रखना है। इसका बैटरी भी है लेकिन आपको उसके साथ एक चार्जर भी मिलेगा, चार्जर के साथ आपको प्लग करके ये कंटिन्यू 365 दिन घर के अंदर चालू करना है। इसके अंदर खाली 7 वोल्ट की बैटरी है। मतलब अगर आप पूरा दिन उसको पूरा 24 घंटा उसको चार्जिंग करोगे तो आपका आधा यूनिट भी नहीं बनेगा। मतलब 2 रुपए की बिजली, 2 या 3 रुपए की बिजली आपकी जाएगी तो महीने का आपका शायद 50 या 60 रुपए का खर्चा बिजली ही खाएगी। तो आपके हेल्थ के हिसाब से 60 रुपया, 50 रुपए, 7 रुपया इनफ है, कोई ज्यादा नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया ये ग्लोब और ये कैसे काम करता है, एक लाइवली पहली बार इंडिया में। देखो इंडिया में बहुत सारे जियोपैथी पे लोग प्रोडक्ट बनाते रहे, ये कर दो वो कर दो, लेकिन लाइवली आज वो पैटर्न, जियोपैथी की पैटर्न कैसे बन रही है और ये ग्लोब उसको हार्मोनाइज करके उसकी पैटर्न को तोड़ के आपके मूलाधार चक्र के ऊपर फ्रीक्वेंसी कैसे ले जा रहे हैं, लाइवली पहली बार आप ये वीडियो पे देखोगे। तो आशा रखता हूं ये ग्लोब और मशीन के बारे में आप एकदम क्लियरली आप समझ गए होंगे। और अभी आप जो भी मशीन का ऑर्डर दोगे उसके साथ हम अभी पहले बार हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो जो भी स्कैनर ADS 777 5G स्कैनर लेगा उसको हम ये पहला ग्लोब फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इसकी प्राइस MRP 18,000 रुपया है, वो आपको मिलेगी। ये खाली जियोपैथिक का है। आपको 8 डायरेक्शन का भी बाद में आपको ग्लोब मिलेगा, 8 डायरेक्शन का भी आपको ग्लोब मिलेगा, 7 चक्रास का भी ग्लोब है। और एक बेनिफिट और है, ये तो बेनिफिट हो गया। अगर आपके पास ये वायर है, आपको एक वायर दिया जाएगा, आपको इसको हीलिंग करना है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप ये मशीन को यहां से जोड़ के, ये मशीन को आप जोड़ के आप हीलिंग भी ले सकते हो। मतलब आपको ज्यादा प्रॉब्लम है जियोपैथिक की वजह से या किसी डायरेक्शन का या किसी प्लैनेट का प्रॉब्लम है तो आप यहां करके आप उसको हीलिंग भी ले सकते हो। मैं ये डायरेक्टली हीलिंग ले सकता हूं। मैं ये ग्लोब चालू करके टाइमिंग लगा के 5 से 10 मिनट, अगर मैं स्ट्रेस में हूं, मुझे तकलीफ है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बराबर है, तो मैं ये लगा के 5 से 10 मिनट, ये ऑटो कट नहीं है तो आपको टाइमर लगाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा उसको आप 10 मिनट या 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट के ऊपर आप नहीं लगा सकते। तो आपको एक 20 मिनट में टाइमर लगा के आप यहाँ उसको हीलिंग खाली हाथ में लेना है। अगर हाथ में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, सेंसिटिव है, तो आप पैर के नीचे, फीट के नीचे भी आप लगा सकते हो। खाली 2 ही जगह लेना है। आप लेके 5-10 मिनट आप लेके बाद में उसको बंद करके आप रिमूव करके उसको रख सकते हो। तो आपको एक वायर भी मिलेगा और इसको एक हीलिंग पैड भी आपको साथ में मिलेगा। दोस्तों आशा रखता हूं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।